माँ घाटा रानी फिल्म्स की प्रस्तुति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुरि ब्रह्मा गुरुरि विष्णु और गुरुरी देवो महेश्वराय। गुरुरी साक्षात् पारिब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि कंठ विराजो सरस्वती मेरे हिवड़े में हिंगलाज। रोम रोम कुल देवी माँ करणी बसो मेरे नैना भेरूना। माता जी का इतिहास का भजन है, अंतरात्मा से सुनोगे बड़ा आनंद आएगा। कि ऊंची पर्वत बैठनो ऊंची पर्वत बैठनो और नाका मेहनत बाड़ी। मेवाड़ी धरा की दिनियाणी मारी माता घाटा रानी। मेवाड़ धरा की दिनियाणी मारी माता घाटा रानी। अब जब मैं रवाना हुआ था तो मुझे वहां बोला गया कि सर ये गांव जो है घाटा रानी ये जहाजपुर में पड़ता है, लेकिन ये जहाजपुर में नहीं है। 4 गांव मिलकर के 4 गांव का जो क्षेत्र है, आप ये नहीं कह सकते कि घाटा रानी का मेन स्थान है, ये नहीं। 4 गांव का जो क्षेत्र है वो घाटा रानी का क्षेत्र है। बस फर्क देखिए कि एक गांव से दूरी 500 मीटर है, 3 गांव से दूरी 1-1 किलोमीटर है। चारों के चारों गांव माता रानी के शरण में बैठे हैं। पचानपुरा तरनिया खेड़ा रामगढ़ी रामपुरा कहावे। इन 4 गांवों की पहाड़ियों में माँ घाटा रानी विराजे। इन 4 गांव की पहाड़ियों बीच में माँ घाटा रानी विराजे। तो बोले कि तवर वंश मां करी सेविना और चंपाबाई मंदिर बनायो। घाटा रानी रो इतिहास आज ओज में लोग आयो। हे माता जी आपकी महिमा का बखान कर रहा हूं देवी, कोई त्रुटि हो जावे तो माफ करें। तो लीजिए माता जी का भजन बड़े भाव से। हे मारी घाटा रानी हे आप बड़ी उपकारी हो जी। अरे दूध पियो गाया को घाटा रानी। अब आपके गांव में ये घाटा रानी का अवतरण कैसे हुआ सुनना। दूध पियो, किसने पिया दूध? घाटा रानी ने। अरे दूध पियो गाया को घाटा रानी। अरे बड़ी की कन्या वो कांवारी हो घाटा रानी आप बड़ी उपकारी। खम्मा भले पधारो देवी भले पधारो। हे मारी घाटा रानी आप बड़ी उपकारी। अरे दूध पियो का या को घाटा रानी
बड़ी की कन्या वो कंवारी हो घाटा रानी, आप बड़ी उपकारी। हो माँ घाटा रानी की जय हो। मेवाड़ी धरा और झीला भिलवाड़ा, मेवाड़ी धरा और झीला भिलवाड़ा, जहाजपुर तहसील कहाई। अरे चारी गावी का ओ भाकीरा में, चारी गावी का ए डूंगीरा में, ओ कन्या विराज कंवारी ओ घाटा रानी, ए कन्या विराज कंवारी ओ घाटा रानी, आप बड़ी ओ उपकारी। पचानपुरा, तरनिया खेड़ा, रामगढ़ और रामपुरा गांव का कुछ गवाड़िया, कुछ गायें चराने वाले लोग थे। ये बहुत पुरानी बात है, आज से लगभग 100 वर्ष पुरानी बात है। अपने इस पर्वत क्षेत्र में अपनी गायें चरा रहे थे, या अपनी गायें चराता। तो दिन भर गवाड़िया क्या करता, गायें चराता। तो जब धूप ज्यादा गहरी होती तो गवाड़िया आराम करता, विश्राम करता, और गौ माता दिन भर तो चर लेती। और जहाँ दोपहरी होती है ना सजनों, दोपहरी, तो दोपहर को क्या करती गौ माता, नदी के किनारे चली जाती और नदी के किनारे जाकर के पानी पीती। ये हमेशा का रूटीन था, डेली का रूटीन था। कहाँ की बात है, इस जगह की बात है, अभी की नहीं, 100 साल पहले की। सुनिएगा, रे चारी गाँव का भाकर में गया, अठी गवाड़िया चराई। अरे हरियो हरियो काशी चरी गैया, हरियो हरियो काशी चरी गैया, हे पानी पीवण जाती हो मैया मारी, पानी पीवण जाती हो घाटा रानी, आप बड़ी उपकारी। देखिए भक्तों, अब बटे गायां चरती सारे क्षेत्र में, तो एक कंवारी कन्या, कौन, घाटा रानी, घाटा रानी माँ कंवारी कन्या बनकर के और इस क्षेत्र में आ गया। अब देखो माता जी क्या करते हैं, माता जी गायों को दूध पीवन ला गया। जो आपके 4 गांव का लोग जो थे यहाँ, बे गाया रो दूध पीवने लाग गया, दूध पी जा। तो लोग मन में विचार करता कि दिन भर तो गायां चरने जावे और फिर शाम को जब घर आवे तो इनका दूध नहीं निकले, ये कौन पी जाता है। तो गवाड़िया से पूछो, बोले गवाड़िया ये गायों का दूध क्या तुम पीते हो। तो
तो गवाड़ियों ने बोला नहीं महाराज, हम तो पीते ही नहीं है, हम तो दिन भर गायों को चराते हैं, दिन को थोड़ा आराम कर लेते हैं, और गौ माता शाम को पानी पीने के लिए चली जाती है दोपहर में, और हम घर ले आते हैं, हम तो गायों का दूध नहीं निकालते। तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए, चारों गांव के लोग, और बोले चलो देखते हैं कि गायों का चुपके से दूध कौन निकालता है, क्योंकि गायें घर जाती तब तक उनमें दूध रहता ही नहीं, क्योंकि कौन दूध पी जाता था, घाटा रानी पी जाती थी दूध, सभी गायों का दूध घाटा रानी कंवारी कन्या थी, दूध पी जाती थी। तो सुनिएगा, रिबन करी छोटी कन्या रूपी माँ, गाया को दूध पी जाती, अरे सांझ पड़िया गाया हे घर को आती, सांझ पड़िया गाया घर को आती, और दूध नहीं देती हो घाटा रानी, और दूध नहीं देती हो घाटा रानी, आप बड़ी उपकारी। अब भक्तों, दिन भर गायें चरती, शाम को दूध नहीं देती, गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए, बोले गायों का दूध जाता कहाँ है? तो पूरे गांव के लोग चुपके चुपके देख रहे थे। साहब क्या देख रहे थे कि छोटी सी कंवारी कन्या है, वो गौ माता का दूध अकेली 100 गायों का दूध पी जाती है। लोग हतप्रत हो गए कि एक छोटी सी बच्ची 100 गायों का दूध कैसे पी सकती है। तो गवाड़िया ने सोचा कि ये कोई माया है, ये कोई ओपरी माया है। उस बच्ची के पीछे दौड़े उसे पकड़ने के लिए, इधर इस क्षेत्र से उसकी तरफ। अब वो जो कंवारी कन्या थी घाटा रानी, वो मैया ऊपर की तरफ दौड़ने लगी, पीछे पीछे गवाड़िया, आगे आगे वो छोटी कंवारी कन्या। अंत में यहाँ के जो गवाड़िया थे उन्होंने माता जी की चोटी को पकड़ लिया, माता जी को चोटी को पकड़ने की कोशिश करी। तब एक चमत्कार हुआ, वो क्या हुआ सुनिएगा। छोटी सी कन्या सगली गाया को बा दूध एक ली पीगी, देखी गवालिया वो लारी दौड़िया, देखी गवालिया लारे दौड़िया, एक कन्या भी दौड़नी लागी हो घाटा रानी, आप बड़ी उपकारी। पीछे गवाड़िया, आगे आगे माता जी। एक गवाड़िया ने क्या किया, माता जी की चोटी को पकड़ लिया, माता जी की, पंकज भाई, चोटी को पकड़ लिया। चोटी को पकड़ते ही जो कन्या थी, छोटी कंवारी कन्या, वो सजना अपने असली रूप में आ गई और सिंह पर बैठ करके उसको दर्शन दिए। पूरे के पूरे घाटा रानी गांव के लोग, यहाँ चारों गांव के लोग माता जी के शरणों में गिर गए, बोले माता जी हमें माफ करो, हमसे गलती हो गई, हमने सोचा कि कौन सी ऐसी कन्या है जो गौ माता का दूध पी जाती है, हमें माफी दे दो, हमें माफ कर दो। किसने कहा? ये यहाँ के गांव के लोगों ने, क्योंकि माता जी की जैसे चोटी पकड़ने की कोशिश करी, माता जी अपने असली रूप में आ गए और गवाड़ियों ने माफी मांगी। तो बोला, रे गांव गवाड़िया चरणा में पड़िया, अरे माफी बगसावो माई, हे बन गई माता आपा शान की, बन गई माता आपा शान की, वो चमत्कार दिखलाई हो घाटा रानी, वो चमत्कार दिखलाई हो घाटा रानी, आप बड़ी उपकारी। अब भक्तों, माता जी अपने असली रूप में आ गए, चारों
गांव के लोग चरणों में गिर गए, बोले माता जी हमें माफी दे दो, हमें माफ कर दो, हमें पता नहीं था। तो माता जी ने सबको आशीर्वाद दिया और माता जी की वही मूर्त एक पाषाण मूर्त में, एक पत्थर की मूर्त में बदल गई। चलो सब बात यहां हो गई खत्म। लेकिन अब बात ये बनती है कि ऊपर वाला जो शिखर मंदिर है और अपने नदी के किनारे जो मंदिर है, ये मंदिर कैसे बने? तो वक्तों पचानपुरा गांव की एक लुहार समाज की बेटी थी जिनका नाम था चंपाबाई। पचानपुरा गांव के लुहार समाज की, लुहार जाति की एक बहन थी जिनका नाम था चंपाबाई। उनको सपने में आए घाटा रानी, बोले चंपाबाई आप मेरा मंदिर बनाओ, आप मेरा मंदिर बनाओ। तो चंपाबाई ने बोला माता जी मैं तो एक गरीब परिवार से हूं, मैं तो बस ठीक है मेरा पति, हम लोग हमारे घर का पालन पोषण करते हैं कि माँ हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपका हम मंदिर बना सके, हम आपका मंदिर कैसे बना पाएंगे बताओ। तो माता जी ने बोला कि मैं जो जगह बताती हूं उस जगह पर जाना, वहां पर तुम्हें धन दौलत मिलेगी, माया मिलेगी और फरसी मिलेगी मेरी, तो समझ लेना कि ये माता जी का आदेश है और उसी धन से तुम मेरा मंदिर बना देना। किसको बोला? चंपाबाई भोपी जी महाराज को। और एक बात और, मेरा जो पुजारी होगा, जो तू मेरा पुजारी रखेगी वो तंवर वंशी होना चाहिए, तंवर वंश का सेवक ही मेरी पूजा करेगा। मानेगा 36 कौम के लोग मुझे मानेंगे जाएंगे, लेकिन मेरी पूजा मेरी सेवना तंवर वंश का होना चाहिए। तो देखो माता जी ने क्या आदेश दिया, रे पचानपुरा की एक लुहारिण नाम चंपाबाई कहाई, अरे उनरी सपने काटा रानी आई, उनकी सपने काटा रानी आई, ये मंदिर देवो थे बनाई ओ घाटा रानी, आप बड़ी उपकारी। चंपाबाई ने मन में सोचा कि माताजी ने जो मुझे आदेश दिया मैं जाके ध्यान तो करूं। तो जैसे चंपाबाई ने उस स्थान को खुदाई करी, वहां पर पैसे मिल गए, माताजी की पर्सी मिल गई। तो भक्तों चंपाबाई नाम के उन बचानपुरा गांव की उस लोहारू की बेटी ने, भोपी जी महाराज ने माताजी का मंदिर बनवाया। और माताजी का मंदिर कब बनाई है? ये बना था सज्जनों 1929 में। अभी चल रहा है 1900, माफी चाहूंगा 1900, अभी चला 2024, तो लगभग 2023 में भी चाहूंगा। तो सज्जनों जब 2029 आएगा ना, तब आपके इस मंदिर को पूरे कितने साल हो जाएंगे? 100 साल हो जाएंगे, पूरा 100 साल हो जाएगा। 1900, और वैसे विक्रम संवत की बात करूं तब ये मंदिर बना था 1986, विक्रम संवत 1986, और हमारी अंग्रेजी तारीख जो आप लोग ज्यादा यूज में लेते हो उसके अकॉर्डिंग 1929 में। इस मंदिर की लागत में रुपए लगे थे 3000। इस मंदिर में रुपए कितने लगे थे? 3000 उस समय 1929 में 3000। और भक्तों एक गांव है उलेला, उलेला गांव के जगन्नाथ जी लुहार थे, उनको ठेका दिया गया था ये मंदिर बनाने का। उन्होंने ये मंदिर बनाया 3000 रुपए में 1929 में। और बाद में माँ सुदी अमावस के दिन, माँ सुदी अमावस के दिन 1929 को इस मंदिर की नींव की स्थापना रखी गई। तो बोले चंपाबाई को जो धन मिलियो उनसुयो मंदिर चुड़ाई, 1929 मंदिर चुड़ायो, 1929 मंदिर चुड़ायो, ओ नदी किनारे आई ओ घाटा रानी, आप बड़ी उपकारी।
निज मंदिर की जो पुजारी वो शक्ति सिंह जी है, लेकिन चंपाबाई ने जैसा माता जी ने आदेश दिया था कि तंवर वंश का ही होना चाहिए, तो उस समय भक्तों बहादुर सिंह जी को गोद लिया और बाद में ये सेवा इनको दे दी। अरे भोपी जी चंपाबाई बहादुर सिंह जी ने बेतो गोद लिराई, तब सुले करी तंवर वंशी को, तब सुले करी तंवर वंशी को, ओ घाटा रानी रे पुजारी ओ माता जी आप बड़ी उपकारी। मंदिर देख रहे हैं 2012 में चैत शुक्ल अष्टमी पाचनपुरा आश्रम श्री बाबा विज्ञान चैतन्य महाराज के पावन सानिध्य में इस मंदिर का निर्माण हुआ कि निज मंदिर में शक्ति सिंह जी तंवर तो करते हैं निज मंदिर की पूजा, और तंवर वंश का पुजारी हो जी। अजमेरू महिमा गाइयो घाटा रानी आप बड़ी उपकारी। बोलो श्री घाटा रानी माता की। घाटा रानी को अजमेरो तो गाइयो, भजनी बनाकर घाटा रानी को अजमेरो तो गाइयो, भजनी बनाकर घाटा रानी को अजमेरो तो गाइयो, अजमेरो महिमा गाई।